ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अर्शद नदीम ने दिल जीत लिया। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख बदल गई। 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी हीरो के सुपर इस्तकबाल की तैयारियां। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम कल सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बरास्ता दुबई रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर खेल समेत स्पोर्ट्स बोर्ड के आला ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। अर्शद नदीम को 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। चीन पाकिस्तान दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैन अवी कंपनीज के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फराहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। PTI ने जो मांगा ही नहीं वो उसे दिया गया। आइन और कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं है। PTI को ऐसे सीटें दी गई जैसे टॉफी हो। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। चीन पाकिस्तान दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। चीन के साथ सनत, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकिली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आमद पर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारों की नुमाइश में शिरकत खुशाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई हैं। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामद के वसी मौके मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़राई शोबे में बेहतरीन बरामद कुनिंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमाम हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बात में दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। पाक फौज ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इमाम हज़रत नबी का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। इमाम हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह मोहम्मद बिन अल बदीर की मुलाकात में सऊदी अरब के सफ़ीर मोहम्मद नवाफ बिन अल बाल की, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गोहर, मलिक आमिर डोगर, मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, तारिक फजल चौधरी और दीगर अराकीन कौमी असम्बली भी मौजूद। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी की पार्लियामेंट आमद बाइस मुसर्रत और बरकत है। मस्जिद नबवी का मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम है। डॉक्टर शेख सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर का दौरा दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हमारे गैर मुतज़लज़िल आज़म का सबूत है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा, पाकिस्तान का दौरा करके दिली खुशी और मुसर्रत हुई। पाकिस्तान में जो खुलूस और मोहब्बत मिली वो हमेशा याद रहेगी।
आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। हमने अभी तक गुलामी वाली सोच खत्म नहीं की। क्या नेशनल पार्क को देखभाल करना और वजारत दाखिला का ये काम है? क्या अब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी खत्म कर चुके? अब पार्क देखेंगे। सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस दे देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मालरा नेशनल पार्क कमर्शियल सरगर्मी से मुतालिक केस में वफाकी हुकूमत पर शदीद इज़हार बरहमी। कहा, अटॉर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। समाअत के दौरान सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली ने नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद। मौजूदा सूरत हाल में नौमई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। पेशावर हाई कोर्ट इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए जजेस की नामजदगी की दरखास्त की थी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल की तस्दीक। कहा, हाई कोर्ट की जानिब से जवाब मिल गया है। मामले से मुतल्लिक वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड फैज़ाबाद सीरिया चौक का दौरा। सड़क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मरकजी दाखिली रास्ते फैज़ाबाद सीरिया चौक को मॉडल रोड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते के अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। फैज़ाबाद सीरिया चौक के दोनों इतराफ तमाम तजावुजात हटाने और पार्क्स और ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। कहा, रोड्स के दोनों इतराफ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर की जाए। फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता है, इसकी अपग्रेडेशन की अशद ज़रूरत है। मरी रोड पर नस्ब रोड लाइट्स को मुकम्मल तौर पर फॉल किया जाए। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। अलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला चंद रोज बाद दोबारा शुरू करने का ऐलान। बानी पीटीआई की हिदायत है, तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारी करें। तमाम अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरामीम की गई। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में अवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। तवानाई शोबे के मसाइल हल करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कल पाकिस्तान में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी। इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई। बदकिस्मती से मनफी प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पावर सेक्टर की मजलूई इस्लाहात और IPPs के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दिलाई। इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनौल में जलसा करने की इजाजत दे दी गई। सरकारी वकील, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन, अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतल्लिक़ अहम जायज़ा इजलास। बिल गेट्स और सदर ग्लोबल डेवलपमेंट डॉक्टर क्रिस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर आज़म की क़यादत में चारों सूबाई हुकूमतें, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। तमाम वफाकी इकाइयों का इंसदाद पोलियो के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने आहनी आज़म का अयादा करते हैं। पोलियो के खात्मे के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है। हमारी पूरी कोशिश है 2025 तक इस मूजी वायरस का मुकम्मल खात्मा करें।
बांग्लादेश में 100 के करीब पाकिस्तानी तलबा अब भी मौजूद है। पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम शहरियों और तलबा के साथ राब्ते में है। अपने तलबा और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश भारत अमेरिका दिफाई ताउन बिल पर कहा कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करेगी।